लेकिन एक बात है, सुनिए, ये पानी हम लोग का जीवन है, ये सबसे बड़ा सत्य है। ये जल जो है जीवन है, जल के बगैर दुनिया नहीं चल सकता है। लेकिन एक बात, ये पानी जो पीकर हम जिंदा है, आपने अपने किताब में, अपने सब्जेक्ट सिलेबस में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि पूरा दुनिया का डॉक्टर ये बात बताता है कि ये पानी को गर्म करके पीना चाहिए। हम झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना कह रहे हैं सर। पूरा दुनिया के डॉक्टर कहते हैं कि ये पानी को फिल्टर कीजिए, उसके बाद पीजिए, गर्म कीजिए, उसके बाद पीजिए। अब जरा सा हमको हाथ दिखाइए, जो साल के 365 दिन 12 महीना कौन ऐसा व्यक्ति है जो पूरे साल भर गर्म पानी पीते हैं? जरा दिखाइए। कोई नहीं पीता है सर। पानी को फिल्टर करके पीते हैं, जरा दिखाइए। अच्छा, एक बात बताएंगे, बाबूजी आपको बेटा है? आपका बेटा पढ़ा भी है? पढ़ाए हैं उसको? डंडा कभी मारे हैं बेटा को पढ़ने के लिए? मारे हैं? पैसा खर्चा किए हैं? स्कूल में फीस दिए हैं? अच्छा, आपका बेटा भी पढ़ा है अपने किताब में कि पानी को गर्म करके पीना चाहिए, क्या वो पीता है? नहीं पीता है। तो ऐसा पढ़ाई करके क्या फायदा मिला? ऐसा पढ़ाई करने से क्या फायदा मिला? ऐसा ज्ञान हासिल करने से क्या फायदा मिला? हेलमेट खरीद के लाइएगा 1500 टका का, एकदम सुंदर हेलमेट, गाड़ी के आगे में टांग के रखिएगा, माथा में नहीं लगाइएगा, दुर्घटना होगा तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? तो वो ज्ञान कोनो काम का नहीं है कि गुटखा के पुड़िया पर लिखा हुआ है इसको खाने से कैंसर का बीमारी होगा, लेकिन फिर भी कलम आप अपना खोस के चलते हैं, गुटखा दिन भर खाते हैं, चिबाते हैं। भैया 50 रुपये का घड़ी, 5000 का घड़ी, 50 लाख का घड़ी हर कोई बांध सकता है, लेकिन ये 5 रुपये का कलम रखते हैं, तो इसका वैल्यू को समझिए। ये क्या सिखाता है आपके जीवन में? ये पानी को गर्म करके पीजिए, पानी को फिल्टर कीजिए। नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो इस पानी के अंदर में है आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड, जंग, जो जमीन से निकलता है वो सीधे आपके शरीर के अंदर में जाता है, आपका लीवर को पूरी बर्बाद कर देता है। और जब बर्बाद होगा, जब ये पेट खराब होगा, तो आप तो जानते हैं कि खाली पेट से 72 किस्म का बीमारी जन्म लेता है। कितना? 72 किस्म का। तो मेरा कहना, मेरा मानना यही है कि भैया जब पानी के खराबी से 72 किस्म का बीमारी हो रहा है, तो काहे इतना बीमारी के पीछे पड़े? सीधा काम कीजिए, पेट को ठीक कीजिए, पेट को ठीक कीजिए। काहे इतना बीमारी के लिए ढिंडोरा पीट रहे हैं? काहे आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस आकर रुकता है? सावधान हो जाइए, पानी को गर्म करके पीजिए। और नहीं कीजिएगा पानी को गर्म, है सुनिए, नहीं कीजिएगा पानी को गर्म। नहीं, अगर भोजन को ठीक रखिएगा तो अब क्या होगा? पहले तो पानी से लीवर खराब हुआ, अब आपका भोजन का नंबर आता है, आपका भोजन का नंबर। अब भोजन में भी तो आप मिलावट करते हैं। कितना मिलावट? जरा सा अखबार दौड़ के ले आइए, दौड़ के जाइए फास्ट। भोजन में तो आप मिलावट करते हैं। क्या मिलावट? ऐसे तो मानिएगा नहीं, जब तक प्रमाण नहीं देंगे तो नहीं समझिएगा। आप छाती चीर के भी नहीं दिखा सकते बजरंगबली है नहीं हम, है ना? आप ही की बात आपको हम बता रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। 500-1000 टका फीस देके डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं। ये अखबार है भैया कल का, इस अखबार का नाम है दैनिक जागरण। और इस अखबार पे देखिए, ये फ्रंट पेज पे इतना बड़का हरफ में छपा हुआ है कि रासायनिक खेती, यूरिया, पोटास, सल्फर, डीएपी, कीड़ा मारने वाला जहर डालकर जो हम खेती करते हैं, तो हमारा अनाज कौन खाता है? चीन, जापान, अमेरिका का लोग नहीं, हम खाते हैं, आप खाते हैं, हमारे समाज के लोग खाते हैं। और ये रासायनिक खेती कर करके जो अनाज उपजाते हैं, ये हमारे शरीर में जाके क्या कर रहा है? हजारों बीमारी को जन्म दे रहा है। एक बीमारी का नाम बता देते हैं, सुन लीजिए। ये खून के खराबी से, ये रासायनिक खाद खाने से क्या होगा? ये रासायनिक खाद जब आपके शरीर के अंदर में जाएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले ये सिस्टम को खत्म कर देगा, ये लीवर फंक्शन को खत्म करेगा, खराब करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या करेगा? ये खून को खराब करेगा। ये खून जब खराब होगा तो 100 किस्म का बीमारी होगा, 100 से ज्यादा किस्म का बीमारी होगा खून के खराबी से। जानना चाहते हैं? लीजिए, देख लीजिए। अभी तक जो प्रोग्राम देख रहे थे, लेकिन अब ये देखने वाला प्रोग्राम है। अभी सुन रहे थे, अब देखने वाला प्रोग्राम है। जब तक आंख से नहीं देखिएगा किसी के समझ में नहीं आएगा। दूर में जो भी है बाबूजी लोग, आप लोग जल्दी आ जाइए, देख लीजिए अपना आंख से, बहुत जगह है पीछे में। इधर आ जाइए, इधर खड़े होकर देखिए, दूर में रहिएगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, जब ये भोजन और पानी दोनों आपका खराब होगा तो आपका शरीर का खून खराब कर देगा। कैसा? ऐसा। ये देखिए, आप कहिएगा हमारे शरीर में तो लाल रंग का खून है, आप ये नारंगी रंग का, पीला रंग का दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट खून है, हाथ से हम बनाए हैं।
मेडिसिन से, केमिकल से रंग मिला करके आप लोग को बताने के लिए। क्यों बताएंगे? ताकि आप लोग बढ़िया से समझ जाइए, सावधान हो जाइए। ये खून खराब हो जाएगा आपका भोजन पानी के गलत इस्तेमाल के कारण, और ये खून खराब होगा तो 100 से ज्यादा बीमारी होगा। सब बीमारी नहीं बताएंगे, 2-4-10 को मेन बीमारी बता देते हैं। सुन लीजिए, ये खून खराब हो जाए तो सबसे पहले हम लोग के शरीर में ये आंख जो है ना, ये आंखों का रोशनी चला जाएगा। खोजते रहिएगा, लहान जाएंगे कि विराटनगर जाएंगे इलाज कराने के लिए। और हम लोग करते क्या है देख लीजिए, आज तक किसी का भी इलाज नहीं हुआ है, सिर्फ समाधान हुआ है, इलाज नहीं। बोलेगा कैसे? आपका आंख भैया डिस्टर्ब हो गया, आप जाइए बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, वहां जाइएगा, क्या होगा? डॉक्टर साहब आपके आंखों का जांच करेंगे, भैया दवाई देंगे खाने के लिए, दवाई से ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ तो बाद में आंखों का ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन करने के बाद पूरा दवा खा के ठीक हो गए, जब घर आइएगा तो डॉक्टर साहब को चश्मा दे देंगे आपको आंखों पे लगाने के लिए। तो बाबूजी आंखों पे चश्मा दे दिए, जब तक आंख पे चश्मा है तो दुनिया देखिएगा, चश्मा उतार के रख दीजिएगा, कुछ दिखाई नहीं। तो ये हमारा बीमारी का इलाज हुआ कि समस्या का समाधान हुआ? खाली समाधान हुआ, इलाज नहीं हुआ। इलाज का मतलब है कि हम पैसा खर्चा किए हैं, नोट, हेलो, ये नोट खर्चा किए हैं, तो इलाज का मतलब ये हुआ कि हमको चश्मा का जरूरी नहीं पड़े, लेकिन हम लोग समाधान खोजते हैं। खैर छोड़िए उस सब बात को। ये आंख को खराब करेगा, यही खून खराब होगा तो गुर्दा किडनी खराब होगा, यही खून खराब होगा। हेलो, वहां साइकिल है किसी का तो हटा लीजिए, थोड़ा गाड़ी को पास कर दीजिए। हाँ, साइकिल हटा लीजिए, आ जाइए इधर देखिए, मेरी बात को सुनिए। ये खून खराब होगा, आपका गुर्दा किडनी खराब होगा। इसी खून के खराबी से हम लोग के शरीर में ये चमड़ा के ऊपर में फोड़ा, फुंसी, खुजली, नोचनी, दांत, दिना, एक्जिमा, चर्म रोग, ये चमड़े का बीमारी सब होगा। यही खून खराब होता है तो बच्चे के पेट में किरमी चाली होता है, घर परिवार में माँ बहन में सफेद धात लिकुड़िया का बीमारी होता है। यही लिकुड़िया अगर ज्यादा दिन रह गया तो बाद में कैंसर बन जाता है, बच्चेदानी का कैंसर। 50 बीघा जमीन बेचकर भी इलाज नहीं होगा कहीं पर। हेलो, यही खून खराब होता है तो मर्दों के शरीर में होता है सेक्सुअल डिजीज, नाइट कोल्सोकोन्ड्रोज का बीमारी, धातु क्षीणता का रोग, कमजोरी का बीमारी। हम लोग अपने आप को बर्बाद करने के पीछे तुल गए हैं सर। बुरा नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जरा निकालिए पेपर में, एक उदाहरण देते हैं, ये लीजिए। इस चीज को तो सब कोई पहचानते हैं, इसका नाम है कलम, पेन। इस पेन से किसी का मृत्यु लिखा जाता है और इस पेन से कोई अरबपति बन सकता है सर, बन सकता है ना। अब इस पेन से एक कहानी हम आपको बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, जितने नौजवान हैं उसके लिए हम स्पेशल बता रहे हैं। ये पेन मेरा है, इसको मैंने खरीदा है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, जितना में भी खरीदा है, इस पर मेरा अधिकार है। बनाया कंपनी ने, लेकिन अधिकार मेरा है, इसको मैंने खरीदा है। इसका कवर है, इस पर भी मेरा अधिकार, इसमें जो इंक भरा हुआ उस पर भी मेरा अधिकार है कि नहीं सर? ये मेरा पेन है तो मेरा अधिकार है, किसी का नहीं है, ये मेरा है। अब इस पेन में जितना इंक है, ये इंक से अगर हम बैंक के चेक पर साइन कर दे तो वो चेक पास हो गया तो बहुत सारा पैसा काम हो सकता है। ये इससे हिसाब बारी लिख सकते हैं, इससे पूरा दुनिया का इबादत लिखा जा सकता है, ये पेन से। लेकिन यही पेन को अगर गलत तरीका से हम इस्तेमाल करें, मान के चलिए कोनो काम नहीं है, कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये पेन लिए और लिखना शुरू कर दिए। हम कुछ लिख रहे हैं बाबूजी यहाँ पर, इसका कोई मतलब हुआ? कोई मतलब है? नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे जो घसते रहेंगे हम बिना मतलब का, कभी ना कभी तो इसका इंक खत्म होगा ना सर। तो हम इसका इंक को खत्म कर लिए और कोनो मतलब का काम भी नहीं की। इसी तरह आज के नौजवान, बुरा नहीं मानिएगा, आपके शरीर का जो मेन चीज है, आपका पुरुष, आपका जो मर्दानी पावर है, भैया 3 समाज है इस दुनिया में, औरत मर्द, औरत मर्द, एगो समाज बीच वाला भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किन्नर। जिसको क्या कहते हैं हम लोग साधारण भाषा में? हिजरा। तो भैया दुगो आंख हमको भी दिया है, दुगो आंख भगवान उसको भी दिया है, दुगो हाथ हमको भी दिया है, दुगो हाथ उसको दिया है, बोलने के लिए जवान हमको भी है, उसको भी है, हर चीज मेरे बराबर उसको है। लेकिन एगो चीज उसके अंदर में नहीं है, इसलिए वो समाज से बाहर है। एक चीज उसके अंदर में नहीं है, वो समाज से बाहर है। अगर कहीं अपने आप को भी वो बनाना चाहते हैं तो भैया ये कलम, काम का चीज लिखना है तो काम का लिखिए, नहीं बेकाम का चीज लिखना है तो बेकाम का लिखिए। लेकिन आप कहीं जब अंधेरे में जाते हैं और इसमें सहायता करता है आज के दौर में ये सब चीज भी। सर बात को मैं इशारा में कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें रामायण सीरियल भी आता है इस मोबाइल में,
इसमें फिल्म भी देखा जाता है, इसमें गाना भी सुना जाता है, इससे फोन भी किया जाता है, इससे अजान भी सुना जाता है, हर चीज इससे होता है। लेकिन इससे कुछ चीज और भी होता है जो छुप छुपा के किया जाता है। और इसका सहारा लेके छुप छुपा के, मेरी बात सुनिए, अगर इसी तरह अपना पेन, अपना कलम का स्याही को बर्बाद करते रहिएगा, एक दिन समय ऐसा आएगा जब इसका स्याही खत्म हो जाएगा, जब आप शादी कीजिएगा, ब्याह कीजिएगा, जब अपने घर को बसाइएगा, उस दिन आपके पास आपके पेन में स्याही नहीं रहेगा, कहीं का नहीं रहिएगा। दुनिया को कहिएगा पहलवान है, लेकिन आप अपना घर पहुंचिएगा, भैया पहलवान क्या, अपने आप को कुछ भी साबित नहीं कर पाइएगा। इसलिए हाथ जोड़ते हैं, बात को मैंने इशारा में कहा, ध्यान से सुनिए। और ये सब चीज तैयार होता है ये खून की लॉन्गेविटी से। ये खून आपका जितना बढ़िया है, शरीर में उतना पावर आपका है। ये खून अच्छा है, शरीर में ताकत, एनर्जी, और ताकत का मतलब होता है जिंदगी, कमजोरी का मतलब है मौत। मैंने बता दिया रास्ता, चलना कैसे आप समझिए भैया। शरीर आपका है, मन आपका है, इससे बढ़िया से खोल के और कुछ नहीं बता पाएंगे, सीधी सी बात कहे तो। मेरा कहना यही है भैया, इधर उधर के इलाज से भागिए, सीधा काम कीजिए। जब ये खून की खराबी से 100 किस्म का बीमारी होता है तो ये खून को ठीक कीजिए। हमारे बाप दादा लोग यही करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था सर। आज से 40 साल पहले चीनी का बीमारी कोई जानता भी नहीं था। बात सही है कि झूठ है? सही है ना? क्या बाबूजी, सही बात है ना? 40 साल पहले चीनी का बीमारी जानता नहीं था, हार्ट का बीमारी किसी को होता नहीं था, अपने आप को सब पहलवाने मानते थे। हेलो, सही था। लेकिन आज घरे घर चीनी का